Good morning students. In the previous video we were studying about the noun gender. तो हमने gender के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने 4 types of gender पढ़े थे. Masculine, when we are talking about male, it is said to be the masculine gender. Feminine gender जिसमें हम female के बारे में बात कर रहे हैं. Common gender when we are talking about noun or a pronoun that can be used for male as well as female. Neuter gender if a noun or pronoun is used for a thing having no life, means non living thing के लिए हम यूज़ करते हैं neuter gender. So we were on page number 15 और हमें अब पढ़ना है we often add ESS to number of masculine nouns to change them into the feminine. तो जब हम मस्क्यूलाइन नाउन्स को फेमिनाइन में चेंज करते तो हम ऑफन उसमें फेमिनाइन बनाने के लिए ऐड कर देते हैं, उसमें ESS को हम ऐड करते हैं. जब हम मस्क्यूलाइन से उसको फेमिनाइन में, ऑफन बहुत सारे नाउन्स में ऐसा होता है कि उसको मस्क्यूलाइन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए हम ऐड करते हैं ESS. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर गोइंग टू रीड सम एग्जाम्पल्स. ऑथर, ऑथरेस, पोएट, पोएटेस, जाइंट, जाइंटेस, prophet, prophetess, Jew, Jewess, steward, stewardess, count, countess, prince, princess, host, hostess, viscount, viscountess, baron, baroness, priest, priestess, higher, higheress, shepherd, shepherdess, lion and lioness. So we can see in these all the masculine nouns, इनको feminine में बदलने के लिए यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे ESS को ऐड कर दिया गया है. And here our chapter explanation is over. Now come to page number 16. We are going to start exercise number 1. So exercise number A is write in the circle against each sentence M for masculine, F for feminine, C for common and N for neuter to describe the gender of the noun given in color. तो हमें इन sentences में कलर से जो अलग कलर से जो nouns लिखे गए हैं उनको उनका हमें gender बताना है, और हमें जो boxes दिए गए हैं इसमें हमें उनका gender लिखना है. हमें masculine के लिए M लिखना है, फेमिनाइन के लिए हम यूज़ करेंगे F, कॉमन के लिए यूज़ करेंगे हम C और न्यूटर के लिए हम यूज़ करेंगे N. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड फर्स्ट सेंटेंस इज द हंटर रोड ऑन अ मेयर. हंटर की बात हो रही है. अगर हंट्रेस होता तो वो फेमिनाइन जेंडर होता, पर यहाँ पे हंटर लिखा है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेल. सो इट इज़ हंटर इज़ अ मस्क्यूलाइन जेंडर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे M फॉर हंटर. और सेकेंड ब्लॉक हमें दिया गया है फॉर द मेयर. तो मेयर क्या है? मेयर होता है हॉर्स का फेमिनाइन. हॉर्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है मेयर. सो इट इज़ फेमिनाइन. तो यहाँ पे हम लिख देंगे F. ही शॉट एन एरो एट द टाइग्रेस. तो एरो क्या है? एरो तो त्रिशूल जो भी है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटर. और टाइग्रेस क्या है? टाइग्रेस तो हमें अलग ही दिख रहा है कि वो फेमिनाइन जेंडर है, तो F लिख देंगे. द मून हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स. तो मून क्या है? मून, मून इज़ अ न्यूटर जेंडर. मून हैज़ नो लाइफ. एंड पोएट्स, पोएट्स तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मेल की, अगर पोएटेस होता तो यहाँ पे फीमेल की बात हो रही, पर पोएट्स मीन्स यहाँ पर मेल जेंडर की बात हो रही. तो यहाँ पे हम लिख देंगे N न्यूटर एंड M फॉर मस्क्यूलाइन. देन नेक्स्ट वन इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो हेयर ऑल्सो द अर्थ इज, यहाँ पर अर्थ एंड सन बोथ आर, यहाँ पे अर्थ और सन दोनों ही न्यूटर जेंडर हैं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों बॉक्सेस में N बिकॉज दे बोथ आर न्यूटर जेंडर. ब्रिंग द बेबी हेयर सीता. तो यहाँ पे बेबी क्या है? बेबी कॉमन जेंडर है. बेबी गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, इसीलिए ये कॉमन जेंडर है. और सीता क्या है? गर्ल का नाम है. सो इट इज़ अ फेमिनाइन जेंडर. तो यहाँ पे हम F लिख देंगे. देन द किंग एंड द क्वीन लव्ड द ऑर्फन्स अ लॉट. तो यहाँ पे किंग तो हमें अलग ही पता चल रहा है कि किंग इज़ अ मस्क्यूलाइन जेंडर. तो यहाँ पे सबसे पहले हम किंग के लिए M लिख देंगे. इट इज़ अ मस्क्यूलाइन जेंडर.
देन यहाँ पे लिखा है क्वीन, क्वीन मतलब यहाँ पे फीमेल जेंडर की बात हो रही है, इट इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे एफ। और उसके बाद है ऑर्फेंस, तो ऑर्फेंस कुछ भी हो सकते हैं, मे बी बॉय मे बी अ गर्ल, तो सो इट इज़ अ कॉमन जेंडर, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। देन सेवेंथ वन इज़ द लेक विथ इट्स वाटर हैज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टूरिस्ट, तो यहाँ पे लेक क्या है, लेक इज़ अ न्यूटर जेंडर, वो नॉन लिविंग थिंग है। वाटर, वाटर इज़ ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। और टूरिस्ट, टूरिस्ट में भी कोई भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है और मेल भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सी बिकॉज इट इज़ अ कॉमन जेंडर। द टीचर लव्स हिज प्यूपिल्स, तो यहाँ पे टीचर भी कॉमन जेंडर है, टीचर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, तो इट इज़ अ कॉमन जेंडर। और यहाँ पे प्यूपिल्स लिखा है, प्यूपिल्स में भी बच्चे कोई भी आ सकते हैं, मे बी अ गर्ल मे बी अ बॉय, सो इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन जेंडर, तो यहाँ पर भी सी आ जाएगा। So today we have completed our exercise number A. Now in the next video we will continue forward with exercise number B. Till then you have to remember about all the kinds of noun gender we have studied in this chapter.